जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए 26 नवंबर 2023 को अधिशासी और जो अधिशासी अधिकारी एवं कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा का 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जो आंसर की प्रोवाइड किया गया है, जो जीएस पेपर सेकंड शिफ्ट के अंदर हुआ था, 200 क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड थे। उसके राइट आंसर को सीरीज ए है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। सीरीज ए का है ये बेस, और इसके अंतर्गत पर जो राइट आंसर था शॉर्टली रूप से हम कम समय के अंतर्गत पे इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। कौन सा सीरीज है? ये ए सीरीज़ का है। एक एक करके इसके आंसर को भी हम यहाँ पर कम समय के अंतर्गत पे देख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में राष्ट्र विद्रोह कहा था? तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी हो गया, बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा। और उसके बाद में दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे। वी इज राइट आंसर, अकाल से संबंधित था। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयादोहन ब्लैकमेल कहा था? तो किसके द्वारा कहा गया था? थर्ड का राइट आंसर था ऑप्शन, इसके अंतर्गत ऑप्शन बी हो गया, लिन लिथोंग के द्वारा कहा गया था। ठीक है, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, तो मुगल काल में मुजारियान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो किसके लिए किया जाता था? यहाँ पे कृषकों के लिए मुजारियान शब्द प्रयोग किया जाता था मुगल काल के अंतर्गत पे। 5 नंबर के क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? क्या कह रहे हैं, किसने जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी? 5 का राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन सी हो गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 6 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है? तो 6 का राइट आंसर हो ऑप्शन बी हो गया, शेख फरीदुद्दीन करके, ठीक है ना, फरीदुद्दीन करके ऐसे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सजदा और पाबोस की परंपरा किसने आरंभ की थी? ऑप्शन डी राइट आंसर है, बलबंत के द्वारा आरंभ किया गया था। 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहला किस भाषा में लिखी थी? तो किस भाषा में लिखा गया था? यहाँ पर अरबी भाषा के अंदर में लिखा गया था। उसके बाद में 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, तृतीयक बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सी इज राइट आंसर, इसका राइट आंसर है मुगलिपुत्तु किस करके, ठीक है, इसका सी इज राइट आंसर हो गया। और उसके बाद में आगे देखते हैं 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था? तो 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो गया, सातवाहन। हिस्ट्री का क्वेश्चन था। 11 नंबर की बात करेंगे, मिलिंद पन्ह की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, नागसेन किसके द्वारा की गई थी? तो नागसेन के द्वारा की गई थी। 12 नंबर का क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ए इज राइट आंसर हो गया, सर सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की यहाँ पर स्थापना की गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघ का हिस्सा नहीं था? क्या कह रहे हैं, त्रिकोणात्मक संघ का हिस्सा नहीं था। 13 का राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया, चोल। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? देखिए 13 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए थे यहाँ पर जो सीरीज वाइज है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का इंक्लूड हो गया। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो गया 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवाद धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, आप जानते हैं वैसे भी। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? तो 15 का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, संसद के दोनों सदनों से। 16 नंबर का हो गया, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पे। 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे। और आगे देखते हैं उसके बाद में 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? तो 17 का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया, भारत के राष्ट्रपति। 18 नंबर का क्वेश्चन हो गया, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के निम्न में से कितने सदस्य होते हैं? तो 18वें का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया, 7 सदस्य।
और उसके बाद में 19वें नंबर का क्वेश्चन हो गया, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया। 19वें नंबर का क्वेश्चन हो गया, सी इज राइट आंसर हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पर हो गया। 20 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। 20 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। 21 हो गया, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है। 21 हो गया, 21 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया, अनुच्छेद 51A हो गया। ठीक है ना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य है, आपने पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस, एम लक्ष्मीकांता ले लीजिएगा, सब उसमें से पूछा गया। 22 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसको यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। तो 22 का राइट आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी हो गया, वेनसांगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री को इंक्लूड कर दिया गया वैसे साथ साथ में। 23 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न में से किसे प्रस्तुत की जाती है। तो यहाँ पर हो गया 23 का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। 24 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है। तो 24 हो गया, 20 राइट आंसर अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत पे। 25 नंबर का क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो 25 का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी हो गया 2019 में। और उसके बाद में 26 की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों पर निर्णय करता है। तो 26 का कौन करता है, बी इज राइट आंसर हो गया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय करता है। ठीक है, और उसके बाद 27 नंबर की बात करेंगे, 27 नंबर 27वें नंबर का क्वेश्चन है, 2015 में बनाए गए नीति आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ये आप जानते हैं। 27 का सी राइट आंसर हो गया, प्रधानमंत्री, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कभी भी ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में 28 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट के नाम से जाना जाता है संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो 28 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया 28 का बी इज राइट आंसर हो गया, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट का उल्लेख किया गया 112 के अंतर्गत पे। ये क्या है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया। 29 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। 29 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया, 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा के अंतर्गत पर, लोकसभा और राज्यसभा ऐसे पूछा गया। 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 निम्न में से किससे संबंधित है। तो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो गया, वित्त आयोग से, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित हो जाता है। 31 है 31वें नंबर का क्वेश्चन, जनहित याचिका को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। 31 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया, यहाँ पे उपरोक्त सभी करके सामाजिक क्रिया याचिका होगी, सामाजिक हित याचिका हो गया और वर्ग क्रिया याचिका करके उपरोक्त से डी इज राइट आंसर था इसका। और उसके बाद में 32 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से किस उम्र समूह के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 एक यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो किसके अंतर्गत पे किया जाता है, 32 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हो गया 33 नंबर का 33वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया। तो 33 का राइट आंसर क्या है पे ऑप्शन डी हो गया, 2016 के अंतर्गत पे। 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत में 73वें और 74वें संविधान जो संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था, ये क्या था। 34वें नंबर का जो क्वेश्चन ऑप्शन बी हो गया, 1992 के अंतर्गत पे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना एटसेट्रा बहुत चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है, कभी डीपली डिस्कस करेंगे इसमें। 35 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो 35 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया, हैदराबाद में। 36 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, तो भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। तो किस अनुच्छेद के किसके अंतर्गत पे, ऑप्शन सी हो गया, इसके अंतर्गत पे हो गया IX बेस के अंतर्गत पे। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया 9 बेस के अंतर्गत पे, त्रिस्तरीय अनुच्छेद भाग 9 के अंतर्गत पे। 37 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से
किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? 37 का राइट आंसर हो गया। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। उसके बाद में 38 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का अब पुनर्अनुमानित जो भी इसे पुनर्नामित करा, सॉरी ये चीज़ है, नाम क्या है, मतलब नया नाम इसके अंतर्गत पे क्या किया गया? तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना करके ये, ठीक है। ये किसी इकोनॉमिक्स से रिलेट हो जाता है क्वेश्चन। 39 नंबर की बात करेंगे तो निर्धनता रेखा को मापने का कैलोरी मानदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन डी हो गया, योजना आयोग के द्वारा कैलोरी मापदंड को प्रस्तुत किया गया था। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये। 40 नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेज एजेंसी जो मुद्रा संबंधित है। तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स से बेस रिलेट हो जाता है। सी इज राइट आंसर हो गया, गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उपकरण से संबंधित है, ठीक है। थोड़ा सा एग्रीकल्चर थोड़ा इकोनॉमिक्स दोनों साथ साथ में रिलेट हो जाता है। और 41 नंबर का क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो 41 नंबर का जो हो गया ए इज राइट आंसर हो गया, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा और आयातों को इसके अंतर्गत पे कम करना। और उसके बाद की बात करेंगे 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, पुनर्नामित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो 42 का राइट आंसर है, ए इज राइट आंसर इसके अंतर्गत पे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से इसको जाना जाता है। और उसके बाद क्या आगे बात करेंगे 43 नंबर की बात करेंगे तो जीएनपी तथा जीडीपी के अंतर को क्या कहते हैं? 43 का यहाँ पर राइट आंसर हो गया। इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है, इसको कहा जाता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहा जाता है, जीएनपी और जीडीपी का। उसके बाद में 44 नंबर का क्वेश्चन है, 44वें नंबर का, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे संबंधी संरक्षण मिशन कार्यक्रम किस वर्ष में स्वीकृति किया गया था? तो 44 का राइट आंसर क्या है, जून 2014 में, ठीक है। 45 नंबर की बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन सा एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसल है जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करती हैं? तो 45 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया सी इज राइट आंसर हो गया, चावल और गन्ने में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया, आप समझते हैं इनमें, मोटे अनाजों में नहीं होता, चावल और गन्ने में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और 46 नंबर की बात करेंगे, बाज ओक जिसको कहा जाता है एवं चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजातियां हैं? थोड़ा सा ये आपका इन्वायरमेंट साइंस से और एग्रीकल्चर से, वैसे तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। 46 नंबर की बात करेंगे तो सी इज राइट आंसर, हिमालय आर्द्र वनस्पति वन से ये रिलेट करता है। और उसके बाद में 47 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी भारत की एक नगदी फसल नहीं है? तो 47 का राइट आंसर क्या था, यहाँ पर मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ। 47 का यहाँ पर राइट आंसर कौन सा था? 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, गेहूं हो गया। भारत की एक नगदी फसल नहीं है, ठीक है। और डी राइट आंसर है गेहूं, ध्यान रखना। 47 की बात करेंगे, काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप में मिलती है, तो किस में मिलता है? 48 नंबर का हो गया, ऑप्शन बी हो गया। तो इसका क्या हो गया, महाराष्ट्र में काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप से महाराष्ट्र में मिलती है। यह आपका ज्योग्राफी से रिलेट हो जाता है, इंडियन ज्योग्राफी से। 49 नंबर की बात करेंगे तो चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो 49 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी होगी, यमुना की सहायक नदी है। ये भी ज्योग्राफी का रिलेट हो जाता है। 50 नंबर की बात करेंगे, सिंगरौली कोयले की खान निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? 50वें का डी है, सिंगरौली है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, पे चीज़ ध्यान रखना आप। तो इसका ये क्या है, ये भी ज्योग्राफी से आपका रिलेट हुआ है। 51 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से किसे सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है? तो 51 का क्या है, बी इज राइट आंसर, इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। ये भी क्या है, ज्योग्राफी से रिलेट है। 52 नंबर की बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर 90% से अधिक है? 52 नंबर की बात करेंगे तो सी इज़ राइट आंसर, मिजोरम हो गया। थोड़ा सा इस वाले में लिटरेसी संबंधित से यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, तो इकोनॉमिक्स भी साथ साथ में इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद में 53 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो बी इज़ राइट आंसर हो गया, बांग्लादेश के सर्वाधिक बॉर्डर यहाँ पे लगता है। 54 नंबर की बात करेंगे तो वर्ष 1991 में गठित कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 54 का राइट आंसर क्या है, सी आर जे चलैया समिति, ठीक है। 1991 में गठित इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज़ भी समझ लो साथ साथ में। और 55 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पे, कर्क रेखा निम्न राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो 55 का डी इज राइट आंसर हो गया, मणिपुर से नहीं गुजरती है।
56 नंबर का हो गया, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का बांगर कौन सा है? तो 50C का बी इज राइट आंसर होगी, पुरानी जलोढ़ से निर्मित होगी। ठीक है, भारत का उत्तरी विशाल जो मैदान बांगर बना था, पुराने जलोढ़ मैदान को बांगर कहते हैं, नए जलोढ़ मैदान को खांदर कहा जाता है। ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे, तो ऐसे करके याद कर लेते। ज्योग्राफी से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो 57 का डी इज राइट आंसर हो गया, महानदी सबसे बड़ी नदी बेसिन है इसके अंतर्गत पे। 58 नंबर की बात करेंगे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW प्रदर्शित करता है? तो 58 नंबर का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर हो गया, उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य हो गया। ये इन्वायरमेंट साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। 59 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से किस वर्ष में भारत की प्रथम जनगणना की गई थी? 59 का बी इज राइट आंसर हो गया, 1872 में पहली जनगणना की गई थी। और उसके बाद में ये किसका क्वेश्चन है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में 60 नंबर में 60वें नंबर के क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो क्या पूछा गया था इसके अंतर्गत पे? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो 60वें नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। ये पूछा गया आपका इकोनॉमिक्स बेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, इस प्रकार जनसंख्या डाटा संबंधी जो चीज़ें होती है। 61 नंबर का है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? 61 हो गया, कौन सा है? डी इज राइट आंसर हो गया, इंदिरा पॉइंट जिसको कहा जाता है। भारत का दक्षिणतम जो बिंदु पॉइंट है क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ये किसका है? आपका ज्योग्राफी का रिलेट हुआ है। 62 नंबर का बहुत सारे कन्याकुमारी करके आएंगे, लेकिन क्या है इसका? इंदिरा पॉइंट है। और उसके बाद में 62 नंबर की बात करेंगे, तो जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? अभी काफ़ी चर्चा में था, तो सी इज राइट आंसर इसका जम्मू एवं कश्मीर में जोजिला टनल स्थित है। ठीक है, 63 नंबर का क्वेश्चन है, राजा भोज हवाई अड्डा निम्न में से किस नगर में अवस्थित है? तो 63 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो गया, राजा भोज हवाई अड्डा जो कहाँ पर स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल के अंतर्गत पे स्थित हो जाता है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है? 64 नंबर का जो क्वेश्चन है ए इज राइट आंसर हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन रिलेट हो जाता है। ये जनरल जीएस का है, ठीक है ना, ऊपर जो राजा भोज संबंधी वाला है। तो जो जिला टनल संबंधी है तो थोड़ा ज्योग्राफी संबंधी इंक्लूड हो जाता है, न्यू करंट रिलेट हो जाता है साथ साथ में। 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? अधिनियम संबंधी है ये। 65 नंबर की बात करेंगे तो 65 का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया, 2013 में। 66 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है? तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हो गया, कश्मीर घाटी। ये क्या है? इसके अंतर्गत पे एग्रीकल्चर से रिलेट किया गया है, थोड़ा सा अधिनियम संबंधी है, ठीक है ना। ये अगर बात करेंगे तो न्यू करंट को साथ में रिलेट करते हुए और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से बेस आ जाता है, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस से बेस इसके साथ साथ में रिलेट हो जाता है। 67 नंबर की बात करेंगे, उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तराखंड जीएस का क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन ए हो गया उत्तरकाशी, इन 4 ऑप्शनों में से। और 68 नंबर की बात करेंगे, निम्न श्रेणियों में से कौन एक ट्रॉस हिमालय श्रेणी नहीं है? तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया, 68 नंबर का ए राइट आंसर है, पीर पंजाल। आगे देखते हैं उसके बाद में 69 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इसमें बात कही गई है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? 69 का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो ऑप्शन डी हो गया, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के अंतर्गत पर स्थित है। और उसके 70 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला जिसको CGEL कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? 70 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, नई दिल्ली में। और उसके बाद की बात करेंगे 71 है, किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है? तो 71 नंबर का जो क्वेश्चन है ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, मध्य प्रदेश। 72 नंबर का जो क्वेश्चन था, रंधावा ने भारत को कितने बृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? एग्रीकल्चर संबंधी है, 72 का क्या? सी इज राइट आंसर, 5 हो गया। 73 नंबर की बात करेंगे, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की थी। तो 73 का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया, कैप्टन डीन शाह के द्वारा। 74 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के परियोजना निर्देशक कौन थे? तो कौन से? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है, एस सोमनाथन। ठीक है, कौन थे? एस सोमनाथन यहाँ पर हो जाता है राइट, सॉरी यहाँ पर ये नहीं थे,
पीर मुथुएल था। सॉरी, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। 74 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ये हो गया पी। इस मिशन की परियोजना के निर्देशक कौन थे? ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, और बहुत सारी ये चीज़ मिस्टेक करके आएंगे। जो राइट आंसर 75 नंबर की बात करेंगे, ए है, ठीक है ना, इसका राइट आंसर। और 75 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व है? चिप है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत पे 75 का क्या है? 75 का ए राइट आंसर होता है। कंप्यूटर में जो ये चिप बने जाते हैं, आपके फ़ोन में यूज़ होते हैं एटसेट्रा बहुत सारे, तो उसमें सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। कार्बन नहीं होता है, लोहा नहीं होता है, यूरेनियम नहीं होता है। 76 नंबर की बात करेंगे। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? समाचारों में देखी गई V2X तकनीकी संबंधित है। तो 76 का क्या है? बी इज़ राइट आंसर है, ऑटोमोबाइल से संबंधित है V2X। 77 नंबर का है रडार हो गया। रडार का पूर्ण अभिरूप क्या है? रडार का फुल फॉर्म क्या है? ये थोड़ा सा साइंस और टेक्स से इंक्लूड किया गया है, और ऊपर वाला थोड़ा सा कंप्यूटर बेस से इंक्लूड किया गया। तो 77 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका क्या है? राइट आंसर हो गया। 78 हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हो गया, टच स्क्रीन। और 79 हो गया, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो 79 है, फायरवॉल का उपयोग किया जाता है, सुरक्षा के लिए किया जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। 80 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक कृषि के जनक कौन थे? तो कौन थे? 80 नंबर का क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में कृषि का जनक कहा जाता है, एग्रीकल्चर संबंधी है। 80 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है वर्गीज कुरियर को जाना जाता है। तो 81 नंबर का जो क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियर को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन थे, ठीक है। हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए ये चर्चा में है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। 82 नंबर का जो एक क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो 82 का क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, FTP का प्रयोग किया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको कहा जाता है। और उसके बाद में 83 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? तो 83 का क्या राइट आंसर? ऑप्शन बी हो गया, NAND गेट को क्या कहा जाता है? लॉजिकल गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से इसको जाना जाता है। 84 नंबर का क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है? ये थोड़ा सा यहाँ से बायोलॉजिकल बेस इंक्लूड हो जाता है। 84 का सी राइट आंसर हो गया, फीता कृमि यहाँ पे है, ठीक है। 85 नंबर की बात करेंगे, खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है, तो इसका मतलब है? तो 85 का क्या है? बी है कि ईंधन पूर्णतः जला नहीं है, ठीक है। 86 नंबर की बात करेंगे, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन में होता है। तो 86 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो गया, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जो जनन होता है ईस्ट में होता है, ठीक है। जो ईस्ट खमीर वो बनता है ना, तो उनमें यूज़ किया जाता है, तब होता है। 87 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? तो 87 का डी इज़ राइट आंसर है। इसके अंतर्गत पे साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन इज़ राइट आंसर। 86 नंबर की बात करेंगे तो 86 नंबर का जो यहाँ पर कौन सा हो गया? 88 नंबर का, ओजोन परत द्वारा किन हानिकारक किरणों का अवशोषण होता है? तो 88 का राइट आंसर क्या है? बी है, परावैंगनिक किरणों का अवशोषण होता है यहाँ पे। 89 नंबर का है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किससे संबंधित है? ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पर। डायरेक्ट आंसर देख लीजिए, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी धारा उत्पन्न करने संबंधी वाला हो गया, साइंस से रिलेट किया गया क्वेश्चन। 90 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा से ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं हो सकता? मतलब जिसको वापस उत्पन्न नहीं, मतलब वापस उपयोग में नहीं लिया जा नहीं सकता है, उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो 90 का जो कोई आंसर था, बी इज़ राइट आंसर हो गया यहाँ पे। पहला और कौन सा हो गया उसके बाद में? चौथा, कोयला वापस उत्पादन नहीं कर सकते एक बार जलने के बाद में, और पेट्रोलियम एक बार जल जाता है तो उसके बाद में उसको उपयोग में नहीं लिया जाता है। 91 नंबर का क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में चौक का उद्देश्य होता है? जो 91 है, ट्यूबलाइट में प्रयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए उसमें क्या किया जाता है? ट्यूबलाइट में चौक का प्रयोग किया जाता है। आप घर में ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं तो इसलिए प्रयोग होता है। 92 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया था, ये भी बायोलॉजी का है, सॉरी साइंस से बेस से इंक्लूड किया गया, बायोलॉजी नहीं। स्थिर वैद्युत अवक्षेपण का उपयोग व्यापक रूप से नियंत्रण में होता है। तो 92 का क्या है? राइट आंसर ए हो गया, PM10 के बेस के अंतर्गत पे इसका उपयोग किया जाता है। 93 नंबर का क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं? तो 93 का डी इज़ राइट आंसर हो गया, मटर। 94 नंबर की बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड सर्किट
कंप्यूटर किस पीढ़ी में प्रयोग किए जाते हैं? तो 94 का क्या है, बी इज़ राइट आंसर हो गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ये प्रयोग किया गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद में 95 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? तो ये उत्तराखंड जीएस का क्वेश्चन है। 95 का बी इज़ राइट आंसर है, महाभारत के अंतर्गत हो गया। 96 नंबर की बात करेंगे तो हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तराखंड जीएस का क्वेश्चन है। 96 का डी इज राइट आंसर हो गया, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा किया गया था हैप्पी क्लब की स्थापना। 97 की बात करेंगे, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 97 का है, ए इज राइट आंसर हो गया, 25 जून 1969 के अंतर्गत में, 1967 के अंतर्गत पे, 69 नहीं 1967 67 कहेंगे, 1967 जिसको कहा जाता है, ठीक है। 98 की बात करेंगे, डोलापाल के आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? तो 98 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, दलितों से संबंधित था ये। 90 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई थी? पंडित नैन सिंह को, ये उत्तराखंड जीएस का क्वेश्चन है, नैन सिंह रावत को दिया गया था, ठीक है। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक के रहने वाले थे। 100 की बात करेंगे, 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 100 नंबर का क्वेश्चन था, सी होगी, राधा बहन के द्वारा किया गया था। 101वें नंबर का क्वेश्चन है, कत्तरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? 101 का क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, जोशीमठ में। 102 नंबर का क्वेश्चन था, इसके साथ में क्या है इसका राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ये चीज़ ध्यान देंगे सबसे पहले। 102 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो 102 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया, जगतचंद के शासनकाल में। 103 नंबर का क्वेश्चन था, कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? गोरखों के द्वारा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, जोगामहल शाह के शासनकाल के अंतर्गत पे। 104वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है? तो 104 का राइट आंसर था ऑप्शन डी हो गया, पक्की पौड़ी करके। ऑप्शन 105वें नंबर का क्वेश्चन हो गया, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है? तो कौन सा नहीं पहना जाता है इसके अंतर्गत? मूर्खली, ठीक है ना, मुर्गी कानों में पहनी जाती है। 106 नंबर का है, कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। 106 नंबर का क्वेश्चन था, बी हो गया, ठुलखेल जिसको कहा जाता है। 107वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, देवी धुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सहभाग नहीं करता है? तो 107 का सी राइट आंसर हो गया, लटवाल इसमें सहभाग नहीं करते हैं। और उसके बाद में 108वें नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? 108 का हो गया, ई राइट आंसर हो गया, डांग सेरा हो गया, पैठानी के अंतर्गत पे राहु का मंदिर स्थित है। 109 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, अशोका कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो 109 का क्या हो गया, सी इज राइट आंसर हो गया, ब्रह्मी लिपि के अंतर्गत पे लिखा गया था। आगे देखते हैं उसके बाद में 110 नंबर का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर 110 नंबर का क्या क्वेश्चन पूछा गया, गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? तो 110 नंबर का जो क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, पातीराम के द्वारा। 111वें नंबर का क्वेश्चन हो गया, गढ़वाली ठाठ कहानी के लेखक कौन है? तो 111वें नंबर का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन सी हो गया, सदानंद कुकरेती हो गए। 112वें नंबर की बात करेंगे तो कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था? लोकरत्न पंत था, ऑप्शन ए हो गया। और ऑप्शन 113वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक वायु का सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, मतलब वायु बेस में नहीं बजता है? 113 का है, ऑप्शन ए हो गया, वीणाई जिसको कहा जाता है। 114 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ किया गया था? तो किसने प्रतिक्रिया दी थी तब चिपको आंदोलन शुरू किया था? 114 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री के प्रतिक्रिया में। 115 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया था? 115 का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन सी, 2008 में ये बढ़ाया गया था। और उसके बाद में 116 नंबर का जो क्वेश्चन है, वनों के बेहतर के लिए क्या किया गया है? वनों के बेहतर प्रबंधन की ज़रूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन डी हो गया, जर्मनी। और उसके बाद में 117 नंबर का क्वेश्चन है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के कुल मतलब कितने विधानसभा सीट थे? जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अलग नहीं हुआ था तब उत्तराखंड से कितनी विधानसभा सीट थी? 117 का बी हो गया, 22 सीटें यहाँ पर थी। 118 नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा है? तो 118 का सी है, श्रीनगर के अंतर्गत पे, जो पौड़ी गढ़वाल में है। 9 नगर निगम बन गए।
119 की बात करेंगे तो कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ था? तो 119 है, 119 का बी राइट आंसर है, 1917 में। 120 है, गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया, जिसे क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था इसमें मिझाड़ी कहा जाता था, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। 121वें नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेल के द्वारा 1833 ईस्वी में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी? तो कहाँ पे किया गया था? अल्मोड़ा में किया गया था इसकी नियुक्ति। और उसके बाद की बात करेंगे, सैयद जागर में परिलक्षित है, सैयद जो कहते हैं। तो 122वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 122 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया, उपरोक्त सभी। कबीर पंथ हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता हो गया, सैद्धांतिक पांडुलिपि बेस के अंतर्गत पे मैं राइट कर देता हूँ, यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में 122वें नंबर का क्वेश्चन, 123वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। क्या कहा गया? 123 के बेस में निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो 123 का जो राइट आंसर है किसको दिया जाता है यहाँ पर? ऑप्शन डी हो गया, बालभद्र सिंह नेगी को दिया जाता है। 124 नंबर का हो गया, निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण और नीलांबर, पीला पानी और चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है? ये कौन सा है? 124 का राइट आंसर है गंगोत्री। और 125 हो गया यहाँ पे, लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो 125 का राइट आंसर क्या है? मुख्य सीमा थ्रस्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 126 का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? तो सबसे पहले जो यहाँ पर अस्तित्व में आने की बात करेंगे तो 126 है, बी है, अल्मोड़ा सबसे पहले अस्तित्व में आया था। और 127वें नंबर की बात करेंगे, उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? तो काली नदी के कौन से बेस के अंतर्गत पे? मीलम है। 127 वाले बेस की बात करेंगे तो लिपुलेख है, ये नहीं है, ठीक है ना। काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है, कौन सी काली नदी के? तो लिपुलेख बेस के, यहाँ पे तो ऑप्शन ए दिया गया, 127 का सी दिया गया, लिपुलेख। और उसके बाद की बात करेंगे तो 128वें नंबर की बात करेंगे तो 128 का क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम आरंभ हुआ? एक चीज़ ध्यान रखना, इसका लिपुलेख है, ठीक है। और उसके बाद में मीलम तो ऊपर पड़ जाता है जहाँ से गोरी नदी निकल के आती है। और 128वें नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो 128 का जो राइट आंसर है ए है, 1830 के अंदर। 129 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजून खुरपाताल क्षेत्र से संबंधित है? तो बी राइट आंसर हो गया इसके अंतर्गत पे, डोलोमाइट। 130वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन टोंस नदी से संबंधित है? 130 का बी राइट आंसर है, खोदरी जिसको कहा जाता है। 131 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? तो 131 का कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन डी हो गया, अल्मोड़ा का कोई जिला, मतलब अल्मोड़ा का, सॉरी, उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला, मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी से नहीं लगती है इसकी, ठीक है, अन्य देशों से। 132वें नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? इन चारों में से 132 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, चौखंबा हो गया। और उसके बाद की बात करेंगे तो 133वें नंबर की बात है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? 133 का ए राइट आंसर हो गया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। 134वें की बात करेंगे, उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई थी? कब किया गया था उत्तराखंड में? 2011 में किया गया था। 135 की बात करेंगे, कुमाऊं में स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता था? तो कहाँ से किया जाता था? तिब्बत से किया जाता था। जब तिब्बत ट्रेड 1962 के बाद में बंद हो गया तब ये चीज़ें आयातें बंद हो गई थी। 136 की बात करेंगे, भारत के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड की रैंक कौन सी थी? तो 7वीं थी उत्तराखंड की रैंक। और 137वें नंबर की बात करेंगे, उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति के लिए ये है। और 138 की बात करेंगे, उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 138 का ए हो गया, यह योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी, ये गलत है, इसका राइट आंसर नहीं है। ये उत्तराखंड करंट अफेयर बेस का क्वेश्चन है, ठीक है। 139वें नंबर की बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना है? मैं यहाँ पर हाईलाइटेड कर देता हूँ इसमें। 139वें नंबर का जो क्वेश्चन है डी राइट आंसर हो गया, 135 लीटर है।
140वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है? तो 140 का राइट आंसर हो गया, ए हो गया, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद बेस में। 141वें नंबर की बात करेंगे, उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू की गई? तो 141 का जो क्वेश्चन है, 141 का सी इज राइट आंसर हो गया, अक्टूबर 2021 के अंतर्गत पे एक जिला दो उत्पादन बेस। 142 की बात करेंगे, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जिसको कहा जाता है, मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में MSME टूल रूम की स्थापना कहाँ की गई है? तो 142 का राइट आंसर है, ऑप्शन ए हो गया, सिटकुल सितारगंज के अंतर्गत पे ये स्थित किया गया है। और 143 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि व्यवसाय विकास केंद्र ग्राम्य सेकिन योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ प्रभाग में स्थापित है? तो ये क्या है, 143 का जो राइट आंसर है, 143 का ए इस राइट आंसर हो गया, नाचनी में ये स्थित किया गया है। और 144 की बात करेंगे, उत्तराखंड बजट 2023-24 में ऋण भुगतानों को छोड़कर अनुमानित कुल व्यय कितना था? तो 144 का भी राइट आंसर क्या था, ए है, 66,179 करोड़ रुपये यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में बात करेंगे आगे 145वें नंबर का जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड GS का ही है ये भी, निम्नलिखित जनपदों में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 145 का जो राइट आंसर यहाँ पे था, 145 का ए राइट आंसर हो जाता है, चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून और हरिद्वार यहाँ पे। 146 की बात करेंगे, उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद किया गया? तो किस घटना में बात बंद किया गया? 146 का सी, भारत चीन युद्ध, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करी, ट्रेड वाला बेस आया था, 1962 हो गया इसका राइट आंसर वाला, ऑप्शन सी। 147 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है? तो 147 का क्या है, 147 का सी राइट आंसर है, BEL उत्तरकाशी के अंतर्गत पे स्थित नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये वेटनरी बेस के अंतर्गत पे मुक्तेश्वर में है, वेल हरिद्वार के अंतर्गत पे, IDPL ऋषिकेश के अंतर्गत पे, VEL के उत्तरकाशी में स्थित नहीं है। 148 की बात करेंगे, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है? तो 148 का क्या है, 148 का डी राइट आंसर हो गया, शिक्षा से संबंधित नहीं है। 149 की बात करेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना था? तो 149 का जो राइट आंसर 100 हो गया, 963 इसका राइट आंसर है। 150वें नंबर का जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है इसका राइट आंसर? 150 का ए राइट आंसर हो गया, कृषि विभाग। 151वें नंबर की बात करेंगे, उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो कब किया गया था? 2001 में किया गया था, 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था, एक साल बाद बन गया था। 152 की बात करेंगे, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 शुरू की गई थी। तो 152 का क्या है, डी इज राइट आंसर हो गया, उपरोक्त सभी इसके भी राइट आंसर। ठीक है, और उसके बाद की बात करेंगे, 153 की बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है? तो 153 का भी डी राइट आंसर था, चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे नहीं है। और उसके बाद की बात करेंगे, 154 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 154 का क्या है, डी राइट आंसर, नैनीताल हो गया यहाँ पर भी। और उसके बाद की बात करेंगे, ये मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे, डायरेक्टली मैं बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सा था। 159 से लेकर 155 से लेकर 159 तक। ठीक है, 155 से लेकर बेस वाले में। वैसे यहाँ पर सॉल्व भी किया गया, जो ये राइट साइड में है, ये चीज़ भी आप समझ लेगा, लेकिन ये राइट आंसर ये पहला वाला 155 का 900 था, 9000 था। ये सॉल्व कैसे किया गया था यहाँ पर देख लीजिएगा आप, ये एक ट्रिक वाले बेस में 3 आंसर तो इसी बेस में से निकल रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद की बात करेंगे, 156 वाले बेस के अंतर्गत पे इसका राइट आंसर कौन सा था? यहाँ पे बी इज राइट आंसर था यहाँ पे 45,000 वाले बेस में। और 157 वाले बेस के अंतर्गत पे ऑप्शन सी राइट आंसर था यहाँ पे 3000। और 158 वाले में क्या था यहाँ पे 158 का था बी यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, 158 का बी राइट आंसर हो गया। और 159 का क्या था यहाँ पर ए राइट आंसर था। 159 का क्या आ गया, ए राइट आंसर यहाँ पर सॉल्व करना था इसको, मैथ से बेस पूछे गए थे। और उसके बाद में दूसरा भी मैथ से चार्ट बेस के अंतर्गत पे था, तो इसका मैं सीधे आंसर बता देता हूँ आपको। जो 160 नंबर का क्वेश्चन था, 160 नंबर का जो राइट आंसर है पहला, इसका आंसर सी था। और 161 नंबर का जो क्वेश्चन, उसका राइट आंसर ए हो गया। और 162 जो क्वेश्चन था, 162 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया। और उसके बाद में 163 है जो मैथ्स बेस में क्वेश्चन था, ये 163 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। और 164 नंबर का जो क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था।
ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए सारे साथ में। अब बात करते हैं यहाँ पे जो पूछा गया था 165 से क्वेश्चन है जो इंक्लूड है, तो कौन कौन से ये चीज़ देख लेते हैं। थ्योरेटिकल बेस है, ठीक है। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया था। अब यहाँ से करंट के बेस से क्वेश्चन इंक्लूड हो गए थे। 165 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसका राइट आंसर हो गया ए, 6 देश इसके अंतर्गत पे इंक्लूड थे। 166 नंबर की बात करेंगे, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के निम्न में से किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बी इज राइट आंसर था, तेलंगाना। 167 की बात करेंगे, नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा द्वारा निम्न में से कितने मतों से पारित किया गया था। तो कितने थे, 454 मतों से यहाँ पर पारित किया गया था। 168 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत द्वारा अपने नागरिकों को निम्न में से किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। तो इजराइल से निकालने के लिए क्या किया गया था, ऑपरेशन अजय हाल ही में चलाया गया था। यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन रिलेट हो गए, कैसे पूछा गया आप देख लीजिएगा आने वाले समय के लिए। 169 नंबर का जो क्वेश्चन है, मैरीलैंड अमेरिका में समानता की मूर्ति का अनावरण निम्न में से किसके सम्मान में किया गया है। तो 169 का जो नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में किया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अमेरिका में 50 स्टेट हैं, उसमें से जो मैरीलैंड है वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर के भी मूर्ति का अनावरण किया गया, वहाँ पर उस वाले वेश में बनवाया गया। 170 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 84 लोगों को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला और भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए, इनमें से उत्तराखंड के कितने लोग थे। तो सी इसका राइट आंसर था, 4 लोग इसके अंदर थे। और 171 नंबर का है, टेलिस्मैन सेवर 2023 क्या है। ये भी करंट अफेयर का था, ये हो गया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हो गया, ठीक है ना, टेलिस्मैन। और किसके मध्य होता है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। 172 नंबर का क्वेश्चन था, नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत के G20 शेरपा निम्न में से कौन थे। तो 172 का था, डी राइट आंसर, अमिताभ कांत यहाँ पे थे। और 173 नंबर का क्वेश्चन था, नोमैडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के बीच में हुआ था। 173 नंबर का क्वेश्चन हो गया, बी हो गया, भारत और मंगोलिया के अंतर्गत में नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। ये सैन्य अभ्यास किस किस देशों के मध्य होता है ये पूछ लेता है, ध्यान रखना। और उसके बाद की बात करें तो संप्रीति बांग्लादेश के साथ होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। हाल ही में भारत कनाडा संबंध निम्न में से किस एक आतंकी की हत्या के कारण कटु हो गए थे। तो ये इसके अंतर्गत पे हुआ था, ठीक है। कौन सा है, 174 का हो गया, ऑप्शन डी हो गया, हरजीत सिंह निज्जर के उस वाले वेश में। और उसके बाद की बात करेंगे 175 नंबर की बात करेंगे, सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने गए थे। ऑप्शन सी हो गया, मोहम्मद मुइज्जू थे, इसका राइट आंसर ये था, ऑप्शन सी था, ठीक है। यहाँ पे 176 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, चंद्रयान 3 के लैंडर का निम्न में से क्या नाम था। लैंडर का नाम क्या था, 176 का बी हो गया, विक्रम इसका नाम था। 177 की बात करेंगे, निम्न में से किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी अभियान को चलाया था। ये भी करंट है, ऑप्शन सी हो गया, सूडान से। 178 की बात करेंगे, नरसिंह मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2023 का संबंध निम्न में से किस देश से है। तो 178 का क्या, ऑप्शन डी हो गया, ईरान से संबंधित है, ठीक है। अब ये जेल में है, आप समझ जान रहे होंगे इसको। 179 की बात करेंगे, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य निम्न में से कौन सा है। तो 179 का क्या, ऑप्शन सी है, राजस्थान। 179 का सी हो गया, राजस्थान, ठीक है। और 180 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है। तो 180 का क्या है, ऑप्शन डी हो गया, 124A इसके अंतर्गत पे। और 181 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या पूछा गया इसमें, चंद्रयान 3 को निम्न में से किस तिथि को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। 181 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो गया, 14 जुलाई 2023 में। उसके बाद की बात करेंगे 182 की बात करेंगे तो एरिस निम्नलिखित में से किस बीमारी का नया रूपांतरण है। 182 का है, ऑप्शन बी हो गया, कोरोना का, एरिस। 183 की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत तो क्या है, डकार घोषणा एक साझा घोषणा पत्र है जिसका संबंध किससे है। तो 183 का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, किससे संबंधित है, वी है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित डकार घोषणा। 184 की बात करेंगे तो ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो मैग्नस का संबंध 184 है, सी है, शतरंज के खिलाड़ी है, ठीक है। और उसके बाद की बात करें तो ग्रैंड मास्टर जहाँ पर आता है तो ग्रैंड मास्टर से समझ जाओ कि शतरंज का खिलाड़ी
पढ़िए, ये चीज़ भी ध्यान रखना। 185 की बात करेंगे तो बीमर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? 185 है, 185 का ए राइट आंसर हो जाता है, क्रिकेट से संबंधित है। 186 की बात करेंगे, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, निम्न में से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो 186 का ए होगी, कमलजीत संधू हो गए। 187 की बात करेंगे, जनवरी 187 नंबर का है, जनवरी 2023 में शुरू की गई महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल हो गया ICET, भारत और निम्न में से किस देश के बीच साझेदारी है? तो 187 नंबर का जो क्वेश्चन है भारत और अमेरिका हो गया, अमेरिका के साथ हुआ था, ये ध्यान में रखना। और उसके बाद में आगे देख लेते हैं, और उसके बाद में क्वेश्चन है 188 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता था? 188 नंबर का क्या ऑप्शन डी हो गया, स्पेन की महिलाओं ने जीता था ये। 189 की बात करेंगे तो जर्क शब्द निम्न में से किस एक खेल से संबंधित है? तो 189 का क्या ऑप्शन ए हो गया, भारोत्तोलक से संबंधित है। 190 नंबर की बात करेंगे, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध निम्न में से किस खेल से है? 190 का बी हो गया, लक्ष्य सेन बैडमिंटन के खिलाड़ी है भारत के। 191 की बात करेंगे, हाल में संपन्न हुए एशियाई खेल 2023 में भारत ने निम्न में से किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो 191 का ए हो गया, निशानेबाजी के बेस में। और उसके बाद की बात करेंगे 192, एक पोलो टीम में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं यहाँ पे? एक पोलो टीम में 4 सदस्य होते हैं, जी ध्यान रखना। 193 की बात करेंगे, इलेक्ट्रा गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है यहाँ पे? टेबल टेनिस से संबंधित होता है। फिर आगे देख लेते हैं 194 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो 94 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो ये हो गया, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? तो किस भाषा में लिखा गया था? 194 का सी हो गया, गुजराती भाषा में लिखा गया था। 195 नंबर की बात करेंगे, बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया था, ये चीज़ भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? तो 195 का ए हो गया, बाल गंगाधर तिलक। 196 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, 196, भारत में सिविल सेवा के जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी हो गया, 196 का सी होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस में पूछा जाता है ये, कभी कभी ध्यान में रखना। 197 की बात करेंगे तो युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 197 का हो गया डी, सैन फ्रांसिस्को के अंतर्गत पे। 198 की बात करेंगे तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 198 की बात करेंगे, ऑप्शन बी, लाहौर में हुआ था, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव हुआ था। और उसके बाद की बात करेंगे तो 199 की बात करेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया? 199 का ऑप्शन सी हो गया, बंगाल में। 200 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस भारतीय खेल महारथी को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो 200 नंबर का ऑप्शन सी हो गया, सचिन तेंदुलकर को आइकन घोषित किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। 200 क्वेश्चन थे 26 नवंबर 2023 को अधिशासी अधिकारी एवं कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा जो हुआ था, उसका जो आंसर है सीरीज ए के बेस के अंतर्गत पे जो इसका राइट आंसर था, वो इस इन्फॉर्मेशन, इसका राइट आंसर इन वीडियो के अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मॉर्निंग शिफ्ट में जो हिंदी का पेपर हुआ था, उसका आंसर सीरीज ए का प्रोवाइड कर दिया गया। और इस सेकंड पेपर के अंतर्गत पे जो सेकंड पेपर हुआ था जीएस बेस के अंतर्गत पे 200 क्वेश्चन, तो उसमें सीरीज ए बेस के अंतर्गत पे किस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है, वो हमारे द्वारा इसके अंतर्गत पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत पर सॉलिड रूप से सारा आंसर आपने समझ लिया होगा। अपने मार्क्स अब काउंट कर लीजिएगा इसके साथ साथ में इंक्लूड करते हुए। चलिए दोस्तों, वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत में हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।